नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्वाद के नाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों, हम खाने की वस्तुएं हैं जिसको हम खाते हैं तो उसका स्वाद किसी का मीठा रहता है, किसी वस्तु का स्वाद खट्टा रहता है और किसी का स्वाद कड़वा रहता है और किसी वस्तु का स्वाद नमकीन रहता है, किसी का स्वाद चटपटा रहता है, किसी का स्वाद तीखा रहता है, किसी का स्वाद कसेला रहता है और किसी में तो स्वाद ही नहीं रहता और किसी का स्वाद एकदम मसालेदार रहता है और किसी का स्वाद एकदम फीका पानी के जैसा रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं इन स्वाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों, यदि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो दोस्तों हमें इन स्वाद के नाम को इंग्लिश में बोलने आना ही चाहिए। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों, इस स्वाद को मैं आपको वीडियो के माध्यम से फीलिंग कराऊंगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आप इन स्वाद के नाम को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे और सीखने के बाद आप किसी दूसरे को बता भी सकते हैं। और यदि आप घर में बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। तो प्लीज़ इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं स्वाद के नाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मीठा, मीठा को इंग्लिश में स्वीट कहते हैं, SWEET, स्वीट। दोस्तों, शहद का स्वाद हमेशा मीठा रहता है। तो चलिए इससे एक वाक्य बनाते हैं। शहद मीठा है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हनी इज स्वीट, मतलब शहद मीठा है। दोस्तों, ये गन्ना है और गन्ने का स्वाद मीठा रहता है, लेकिन कभी कभी हम जब गन्ना खाते हैं वो मीठा नहीं रहता, वो फीका रहता है। तो जब गन्ना मीठा रहता है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और गन्ना जब फीका रहता है मतलब पानी के जैसा स्वाद रहता है तो उसको कैसे बोलेंगे। तो चलिए उसके भी वाक्य बनाते हैं। गन्ना मीठा है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शुगर कैन इज स्वीट, मतलब गन्ना मीठा है। और जब गन्ना मीठा नहीं रहता, उसका स्वाद फीका रहता है, तो उसको बोलेंगे गन्ने का स्वाद फीका है, मतलब मीठा नहीं है। तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शुगर कैन टेस्ट इज विसी वॉसी, मतलब गन्ने का टेस्ट, गन्ने का स्वाद फीका है, मीठा नहीं है। खट्टा, खट्टा को इंग्लिश में सॉर कहते हैं, SOUR, सॉर। दोस्तों, आपने देखा होगा कच्चा आम जो पका नहीं रहता उसका स्वाद खट्टा रहता है, जिसका हम अचार डालते हैं। तो चलिए इससे भी एक वाक्य बनाते हैं। आम खट्टे हैं, अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मैंगो इज सॉर, मतलब आम खट्टे हैं। दोस्तों, यहाँ पर कच्चे आम की बात हो रही है, पक्के आम की नहीं, क्योंकि पक्के आम का स्वाद तो मीठा रहता है और कच्चे आम का स्वाद खट्टा रहता है। दोस्तों, ये इमली है और इमली का स्वाद तो खट्टा रहता ही है और इमली को देखते ही मुंह में पानी आता है। तो चलिए इससे भी वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य है इमली का स्वाद बहुत खट्टा है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। टैमरिंड टेस्ट इज वेरी सॉर, मतलब इमली का स्वाद बहुत खट्टा है। दोस्तों, ये नींबू है और नींबू का स्वाद भी बहुत खट्टा रहता है। नींबू में हम शक्कर मिलाते हैं और इसका शरबत बनाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट इसका खट्टा मीठा लगता है। और यदि नींबू में हम नमक मिला के शरबत बनाते हैं तो उसका टेस्ट साल्टी रहता है। तो चलिए इससे भी वाक्य बनाते हैं। नींबू खट्टे हैं, अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा लेमन इज सॉर, मतलब नींबू खट्टे हैं। कड़वा, जिसको इंग्लिश में बीटर कहते हैं, BITTER, बीटर। दोस्तों, करेले की सब्जी का स्वाद कड़वा रहता है और नीम के पत्ते का स्वाद भी कड़वा रहता है। तो चलो इससे भी एक वाक्य बनाते हैं। करेला कड़वा है,
तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा बिटर गॉड इज बीटर, मतलब करेला कड़वा है, करेला का टेस्ट कड़वा ही रहता है। नमकीन, जिसको इंग्लिश में साल्टी कहते हैं, SALTY, साल्टी। दोस्तों कभी कभी घर में हम जब आलू चिप्स बनाते हैं उसमें नमक की मात्रा अधिक डाल देते हैं तो वह नमकीन हो जाता है, तो उसको ऐसे बोलेंगे आलू चिप्स बहुत नमकीन है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे होगा पोटैटो चिप्स इज वेरी साल्टी, मतलब आलू चिप्स बहुत नमकीन है। चटपटा, चटपटा को इंग्लिश में पिक्वेंट कहते हैं, PIQUANT, पिक्वेंट। दोस्तों आपने चाट तो खाया ही होगा, आपको पता है चाट में चाट वाला दही, इमली, पानी, मीठा पानी, तीखा सेव, मिर्ची, नमक और मसाला डालकर देता है, तो आपको उसका स्वाद चटपटा लगता है, तो आप उसको ऐसे कहेंगे चाट चटपटा है, चाट इज पिक्वेंट। या फिर यदि पहले आपने चाट खाई होगी तो आप बोलेंगे चाट बहुत चटपटा था, चाट वॉज वेरी पिक्वेंट। तीखा, तीखा को इंग्लिश में पजेंट कहते हैं, PUNGENT, पजेंट। दोस्तों आपने हल्दीराम का सेव तो खाया ही होगा, हल्दीराम का सेव बहुत ही तीखा रहता है, मतलब एकदम पजेंट रहता है। तो चलिए दोस्तों इससे वाक्य बनाते हैं, हल्दीराम का सेव बहुत तीखा होता है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हल्दीराम सेव इज वेरी पजेंट, मतलब हल्दीराम का सेव बहुत तीखा होता है। कसेला, कसेला को इंग्लिश में एस्ट्रिजेंट कहते हैं, STRINGENT, एस्ट्रिजेंट। दोस्तों अनार का स्वाद कसेला रहता है, यदि आप अनार का जूस नहीं पिए तो अनार का जूस पी के देखिए, उसका स्वाद कसेला रहता है। उसको मीठा करने के लिए भले बाद में उसमें शक्कर डालते हैं, लेकिन उसका स्वाद कसेला रहता है। तो चलिए उससे भी वाक्य बनाते हैं, अनार कसेला रहता है, पोमेग्रेनेट इज एस्ट्रिजेंट। स्वाद रहित, बेस्वाद, नीरस या फिर रसहीन, जिसको इंग्लिश में इंस्पिड कहते हैं, INSIPID, इंस्पिड। दोस्तों जब कभी हम घर में खाना खाते हैं और दाल में नमक नहीं रहता, सब्जी में ठीक से मिर्ची और मसाला नहीं डला रहता, तो हम कहते हैं आज का खाना स्वाद रहित है, मतलब आज का खाना बेस्वाद है या फिर आज का खाना नीरस है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, टुडेज फूड इज इंस्पिड, मतलब आज का खाना स्वाद रहित है, आज का खाना नीरस है, मतलब आज का खाना बेस्वाद है। मसालेदार, मसालेदार को इंग्लिश में स्पाइसी कहते हैं, SPICY, स्पाइसी। दोस्तों कभी हम अपने दोस्त के यहाँ खाने में जाते हैं और वहाँ सब्जी बहुत ही मसालेदार रहता है, तो कहते हैं सब्जी बहुत मसालेदार है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वेजिटेबल इज वेरी स्पाइसी। या फिर हम कभी किसी दोस्त के यहाँ खाना खा के आए रहते हैं और याद करते हैं कि यार वो सब्जी बहुत ही मसालेदार थी, तो उसको ऐसे बोलेंगे वेजिटेबल वॉज वेरी स्पाइसी। फीका, पानी के जैसा स्वाद, जिसको इंग्लिश में विशी वॉशी कहते हैं, WISHY, विशी, WASHY, वॉशी, विशी वॉशी, मतलब पानी के जैसा फीका। दोस्तों गर्मी के दिन में जब हम तरबूज और खरबूज लाते हैं तो कभी कभी कोई तरबूज मीठा नहीं रहता, उसका स्वाद फीका पानी के जैसा रहता है, तो उसमें हम
शक्कर को ऊपर से छिड़क कर खाते हैं और कहते हैं तरबूज का स्वाद पानी के जैसा है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वाटरमेलन टेस्ट इज विसी वासी, मतलब तरबूज का स्वाद पानी के जैसा है, एकदम फीका। तो दोस्तों ये था स्वाद का नाम, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वे भी इन स्वाद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आसानी से बोलना सीख जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी।